जितने भी लोग सी टेट पास किए हैं, सी टेट पास करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं कि सी टेट पास करने के बाद आप क्या करें। आप सी टेट पास किए हुए हैं तो आपके लिए क्या स्कोप हो सकता है, आप अपने आप को कहां सेटल कर सकते हैं, कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि आप सी टेट पास हैं तो अपने आप को कहां से इम्प्रूव करें, किस तरह से आप सेटल करें। तो देखिए, जैसा कि पता है कि सी टेट 2 चरणों में होता है, 2 पेपर होता है, एक 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। 1 to 5 टेट पास करने वाले जो हैं वो पहली से 5वीं क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं और जो 6 to 8 पास किए हैं वो 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए शिक्षक बन सकते हैं। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, फूले ना समाइए, फूलना नहीं है आपको कि हम सी टेट पास कर गए हैं तो बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, लेकिन आप सी टेट पास किए हुए हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे तभी आप 30 मार खा होंगे। और यदि आप सी टेट पास करके भी आप बैठे हुए हैं, आप मटर गश्ती कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास सी टेट जितना भी है 5 सी टेट पास किया हुआ मेरे पास इतना बड़ा फाइल है, तो कोई काम का नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो एक तरह से आपके लिए गाइडलाइन भी तय करेगा। तो आप मेरे गाइडलाइन को समझें, सलाह को समझें कि सी टेट पास किए हैं, खुशी की बात है। इसके लिए आपको क्या प्रयास करना होगा जो आप जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि पता है कि सी टेट पास करने वाला 2 तरह से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी और दूसरा प्राइवेट जॉब यानी प्राइवेट जॉब जो प्राथमिक विद्यालय या फिर मध्य विद्यालय में 1 to 5, प्राथमिक विद्यालय में 6 to 8, आपका मिडिल स्कूल में वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, उस तरह का सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पहले अपना कीमती समय, अपना प्रयास करें कि यहाँ से हम जॉब प्राप्त करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएं ताकि हम मेरा लाइफ एक तरह से सेटल हो। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं सी टेट पास, जिसमें सी टेट पास जो भी सी टेट पास हुआ है उसके लिए आप KVS वो भर सकते हैं, DSSB भर सकते हैं जो दिल्ली स्कूल का है, दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर टीचर की बहाली होती है। फिर सुपर टेट जो यूपी सरकार के द्वारा लिया जाता है, वहाँ पर आप भरकर अपने को आजमा सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। बिहार टीचर में भी सी टेट पास वालों को मौका दिया गया है। सुनकर खुशी होगा कि हमारे कोचिंग संस्थान से बिहार में सिर्फ एक जिला से लगभग 150 से ऊपर स्टूडेंट्स इस बार बिहार में सेटल हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रयास करेंगे। और वो भी क्या, जो सिर्फ जुलाई 2019 से पहले मौका दिया गया था, उसके बाद वाला मौका देगा तो शतक लग, यानी कह सकते हैं 500 से कम नहीं होगा। तो देखिए, क्या करना है कि KVS हम बीच बीच में यहाँ से आपको गाइडलाइन जारी करने के लिए KVS का सिलेबस डाल देंगे। KVS का सिलेबस बहुत इजी है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सी टेट भी पास किए हुए हैं, उसके लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत यानी जॉब तभी लगती है जब आप सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, आपकी तैयारी आगे रहती है तभी होती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि सी टेट आप पास किए हैं लेकिन लग रहा है कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए। वैसी बात नहीं है, अभी पढ़ना है, पढ़ना बाकी है, तैयारी बाकी है, जॉब पाना बाकी है। इसलिए समय को बर्बाद ना करें, ये मेरी सलाह है कि KVS फिर DSSB सुपर टेट, तो यहाँ से आप भर सकते हैं। तो KVS का सिलेबस। दूसरा प्राइवेट जॉब जो है, जैसे कि आप KVS की बात करें, इसके अलावे और भी है, जैसे DAV में भी भरा जाता है। DAV वाले जो एक तरह से कहें कि एक संस्था का स्कूल है, वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल के रूप में आप भर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी है। DAV में हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, ये सब में अच्छी सैलरी है। लेकिन प्राइवेट जॉब से अच्छा है कि आप पहले मेहनत करें। और देखिए, यहाँ से पढ़ने के लिए कुछ सलाह है आपके लिए कि KVS
या DSSS या फिर सुपर टेट तो अभी एक ही बार हुआ ही है। बिहार टीचर भी एक ही बार सीटेट वाले को लिया ही गया है, अब आगे भी बहाली सुन रहे हैं कि देने वाले हैं नीतीश चाचा। तो KVS जो है, KVS का क्वेश्चन बैंक उठाइए, ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। कोरोना काल में इसकी ये KVS एग्ज़ाम नहीं हुई थी, लेकिन इसके पहले कई KVS एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका क्वेश्चन बैंक अभी आप जाइए और ख़रीद कर लाइएगा और उसको एक बार देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं रहता है, सीटेट से भी छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसका सिलेबस ब्रॉड है, आपको पढ़ना ज़्यादा है, यानी आपके लिए दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। लेकिन जो सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का आप तैयारी किए हुए हैं या कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत आसान होता है। इसीलिए KVS का सिलेबस भी हम बता देते हैं, सिलेबस से संबंधित वीडियो हम डाल देंगे। तो इसमें से सबसे जो है रॉयल जॉब का है टीचर का, तो ये KVS का है। और KVS का 1 to 5 से लेकर 12 तक के टीचर की बहाली निकलती है। और 1 to 5 वो भर सकते हैं जो पेपर 1 पास किए हैं सीटेट का पेपर 1, और जो पेपर 2 पास किए हुए हैं वो पेपर 2 वाले 6 to 8 में जा सकते हैं पेपर 2 में। और फिर ये आपका 8 से 10 तक हायर यानी हाई स्कूल टीचर भी निकलते हैं और +2 टीचर भी निकलता है। तो ये KVS से, तो KVS का कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिएगा कि किस तरह से इजी क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, जैसे बहुत कुछ तो आप इसमें पढ़े हुए रहते हैं, CDP वाला पोर्शन तो पढ़े हुए हैं कि मॉन्टेसरी से क्वेश्चन रहता है, आपका प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन रहता है, आपका बाल विकास से क्वेश्चन रहता है कि बालकों का विकास कैसे होता है, या फिर कुछ इसमें नए जो जुड़े रहते हैं, इसमें करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स कहें कि इससे जुड़ा हुआ रहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया करंट में। तो इस तरह का कुछ करंट भी रहता है, तो करंट रहता है। फिर मैथ, इंग्लिश, मैथ आपका पढ़ा हुआ रहता है या हिंदी भी रहता है। तो कुल मिला के आप पढ़े हुए हैं KVS, जो भी KVS का सिलेबस है आप सीटेट निकालने के लिए उसको पढ़े हुए हैं। बस आपको KVS टीचर जो है ये तराश कर आपको बना रहा है कि आपको तराश रहे हैं, यानी कुछ टॉपिक छोटा मोटा 2-4 क्वेश्चन जो है अलग से, कुछ टॉपिक जैसे बताया अभी करंट अफेयर्स वगैरह रहता है, तो वहाँ से रहता है। आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी KVS आने वाला भी है कि सुन रहे हैं कि KVS बहुत जल्दी आने वाला, तो इसीलिए अपना समय को बर्बाद ना करें। और जो आप लोग ये खिलौना देखते हैं, खिलौना समझ रहे हैं, सब एज का खिलौना हो गया आजकल, एक ही कॉमन मोबाइल फ़ोन जो भी कह सकते हैं, ये सब एज का खिलौना, कॉमन खिलौना फ़ोन हो गया है। ये जब भी आप फ़ोन में घुसते हैं बस चल रहा, उंगली चल रहा और आँख चल रहा। तो ये समय को बर्बाद न करें, ईमानदारी से 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं, 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ें। और कंटिन्यूटी जब आपकी पढ़ाई से बनी रहेगी तो आप दावा है कि आप KVS टीचर बन जाइएगा। तो KVS टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि आपको एक कंटिन्यूटी देना होगा, समय बार बार देना होगा। और जो भटकते हैं, जो भटक रहे हैं लोग, वो फिर सीटेट पास करके भी कोई फ़ायदा उनको है नहीं। तो सीटेट पास किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सीटेट पास करने के जो हैं लाभ भी उठाएंगे कि हमको लाभ कैसे उठाना है। तो इसीलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आप क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे। कैसे? सिलेबस टू सिलेबस, KVS, DSSS दिल्ली वाला, बिहार वाला, सुपर टेट वाला, कुछ। अब देखिए ये सीटेट की मान्यता कमोबेश लगभग सभी राज्यों में देने वाला है। और आप जानते हैं कि जो भी स्टेट टेट्स होता है, चाहे आपका झारखंड टेट हो, UP टेट हो, ये कंटिन्यू नहीं होता है, एक बार हो गया। अब देखिए झारखंड में 2016 में टेट हुआ था, अभी 2022 हो गया, यहाँ टेट का नामो निशान नहीं है। थोड़ा बहुत कभी जो है ना पछुआ हवा की तरह चलता है कि टेट होने वाला है, आने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन आता नहीं है। तो देख लीजिए, लेकिन सीटेट में एक अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है आपके लिए कि आप 6 महीना में सीटेट दे सकते हैं।
वो अलग बात थी कि कोरोना काल के वजह से जो है ना, कोरोना के वजह से वो समय बर्बाद हो गया थोड़ा। तो आप जब सीटेट, तो देखिए झारखंड में कहीं ना कहीं सीटेट की बहाली, सीटेट वालों को भी बहाली में लिया जाएगा। और ये हम इस दावे के साथ कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मामला कहाँ फंसता है सीटेट वाले को, क्षेत्रीय भाषा में। आप जानते हैं कि देश के किसी भी टेट में, किसी भी स्टेट में जो है ना क्षेत्रीय भाषा नहीं रहता है, लेकिन झारखंड में क्षेत्रीय भाषा रहता है। संथाली, मुंडारी हो, खोरठा, अंगिका, ये सब रहता है। तो चूँकि सीटेट में ये वाला भाषा है नहीं, इस वजह से। लेकिन ये मामला अभी भी है, चांस है कि देगा, इस वजह से कि जो झारखंड में पारा टीचर लोग हैं, पारा टीचर जो है, ये पारा टीचर जब सीटेट पास करते हैं तो उसका वेतन बढ़ रहा है। तो भाई किस हिसाब से आप वेतन बढ़ा रहे हैं, किस वजह से आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वैलिड दे रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं कि सीटेट वालों को मान्यता देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका भी रहेगा। इसीलिए ये जे टेट, बी टेट, ये सब कुंभ का मेला है। जिस तरह कुंभ का मेला कितना साल में लगता है, 12 साल या 14 साल में लगता है कुंभ का मेला, तो देख लीजिए ये इस तरह का है। लेकिन सीटेट में वैसी बात नहीं है। तो आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, समय को बर्बाद ना करें। ये मेरी सलाह भी है कि समय का उपयोग करें, समय का दुरुपयोग ना करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मोबाइल जहाँ तक है, एक बार आप सक्सेस कर जाइएगा, एक बार आप सफलता हासिल कर लीजिएगा, तो मोबाइल, आप महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी, ये सब तो आपके पास होगा ही। प्लीज़ आप अपने करियर को समझें, अपने समय को कीमती समझें। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी सलाह को मानेंगे और आज से ही कम से कम कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप खरीद कर लाएंगे और वहाँ से कम, जब तक बहाली नहीं आ रही है, कम से कम 4 घंटा तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। और ये 4 घंटा आपको क्या करेगा, सबों से आगे रखेगा। और जब आपको सबसे आगे रखेगा तभी आपकी जॉब होगी। चूँकि ये नेशनल लेवल का होता है, KVS हो, तो यूपी टेट भी बड़ा टफ होता है थोड़ा सा। यूपी टेट जो सुपर टेट था, यूपी सरकार जो लेती है सुपर टेट, वहाँ भी थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला स्टूडेंट्स चाहिए। तो आपको हाई क्वालिटी का स्टूडेंट्स बनना है तो कंटिन्यूटी बना के रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।